शुरू 80 से प्रति मिनट। जब भी हिंदी को संविधान के प्रावधान के अनुकूल अथवा जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल स्थान देने की बात सामने आती है, एक भ्रम लोगों के मन में पैदा होता है कि यदि हिंदी को उसका अपेक्षित स्थान दिया गया तो वह कदम अंग्रेजी के विरुद्ध होगा। कुछ लोगों की यह मान्यता भी है कि हिंदी को बढ़ावा देना भारतीय भाषाओं को पीछे करना है। इन भ्रमित धारणाओं के कारण ही स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली या पारंपरिक स्नेह तथा भावनात्मक एकता के लिए संविधान में आदर प्राप्त करने वाली भारतीय भाषाओं को हम कार्य व्यवहार की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं। वास्तव में इतने वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात भी हम अभी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं और विदेशी भाषा का दामन थामे हुए अपने आप को प्रतिष्ठित एवं गौरवान्वित मानते हैं। यह हमारी हीन भावना का ही द्योतक है। हमें जब तक अपनी अस्मिता की पहचान नहीं होगी और जब तक हमारा भाषाई स्वाभिमान नहीं जागेगा, तब तक न हम हिंदी को मान सकेंगे और न भारतीय भाषाओं के सम्मान की रक्षा ही कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में जो भी कदम हिंदी की राजकाज में तथा लोक व्यवहार में प्रतिष्ठा के लिए उठाया जाएगा, वह बराबर ही नहीं बल्कि अपने आप में ऐतिहासिक एवं अद्वितीय होगा। पैरा हिंदी को संविधान द्वारा मान्यता दिए जाने के बावजूद अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह प्रशासन हो, शिक्षा हो, वाणिज्य व्यवहार हो अथवा जन सामान्य के कार्यकलाप, सभी जगह अंग्रेजी का ही वर्चस्व बना हुआ है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की इस उपेक्षा के लिए जहाँ हमारा मनोवैज्ञानिक संकोच उत्तरदायी है, वहीं अंग्रेजी से जुड़ी हुई हमारी मानसिकता तथा हीन भावना भी बाधा डालती है। अंग्रेजी के साथ हम लोगों ने झूठी प्रतिष्ठा जोड़ ली है। अंग्रेजी के इसी अंधे मोह में हमें प्रशासन के कार्यक्षेत्र में भी अंग्रेजी को सुविधा की भाषा मान बैठते हैं और राजकाज में प्रयोग किए जाने के लिए अपनी अज्ञानता के कारण हिंदी को एक ऐसी भाषा मान बैठते हैं जिसमें अभिव्यक्ति सामर्थ्य है ही नहीं। यद्यपि हमारा अंग्रेजी ज्ञान कितना है यह भी सर्वविदित है, पर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की बात सामने आते ही हमारा अंग्रेजी मोह जाग उठता है। यह हमारा
विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है। पैरा स्टॉप।